कैसे हो बच्चों? और ये आप देख ही रहे हो, इसमें हम जो लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। जो अपना लेसन 8 चल रहा है उसी में हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले बच्चों हमने देखा था कि किसी भी नगर के बारे में जानने के लिए उसके लिए कुछ कथाएं होती हैं, ठीक है। उन कथाओं में एक जातक कथा का उल्लेख भी आता है, जो मैंने आपको पिछली बार समझाई थी, एक निर्धन व्यक्ति के कैसे वो अमीर हो जाता है। तो जातक कथाओं के जरिए या यात्राओं का, मूर्तियों का, इनका भी जिक्र जो है इसमें पाठ में मिलता है, जिनके जरिए हम पुराने स्त्रोतों का, स्त्रोतों की पुरानी चीजों का पता कर सकते हैं। जैसे सांची में जो स्तूप है या वहां पे जो मूर्तियां मिली हैं, इन मूर्तियों से भी हम वहां की जानकारियां ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, कुछ वहां पे वलय कूप मिले हैं, गहरे गहरे जो गड्ढे होते हैं ना कुएं के समान, उसमें ये गुसल खाने, नाली, कूड़ादान, इनके इसमें इसका उपयोग किया जाता था। फिर यहाँ पे घरों के, महलों के या दुकान अगर हुआ करती थी, उनके अवशेष बहुत कम मिले हैं। इसका कारण है कि या तो उनके जो घर होंगे ईंट, मतलब सामान्य छप्परों के, घास फूस के या कुछ ऐसे कच्ची चीजों के बने होंगे जो जल्दी नष्ट हो गए और यहाँ पे इनके अवशेष नहीं मिलते हैं। फिर यहाँ पे एक जगह का जिक्र है, बैरीगाजा, जो भड़ूच का पुराना नाम था। यहाँ से कुछ आयात और निर्यात होने वाली चीजों का जिक्र है। तो देखो, आयात में जो आयात है ना, बाहर से मंगाई जा रही है। अब यहाँ पे क्या, समुद्र का सकरा रास्ता था, तो वहां से बहुत मुश्किलों से आया जाता था, क्योंकि राजा के जो होते थे लोग, वही वहां से जब व्यापार किया करते थे, उनको ही वहां से मछुआरे वगैरह जो होते हैं वो वहां पे कार्य करते थे। तो आयात में देखो, शराब, तांबा, मूंगा, कपड़े, टिन, सीसा, पुखरा, सोने चांदी, ठीक है, इनके सिक्के, ये सब जो है यहाँ पर हुआ करते थे। सॉरी। फिर निर्यात होने वाली चीजें, मतलब जो बाहर जा रही है, उसमें हिमालय के क्षेत्र से प्राप्त जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, ये भी प्रकार का रत्न है, ठीक है, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, ये सब जो है यहाँ पे निर्यात की जाती थी। फिर यहाँ के व्यापारी जो है ये राजा के लिए उपहार लाया करते थे। तो इस उपहार में सोने चांदी के बर्तन भी है, महंगी महंगी शराबें भी होती थी, महंगे महंगे जो वस्त्र जो है, महीन वस्त्र जो होते हैं क्वालिटी में, वो भी यहाँ पर लाए जाते थे। फिर यहाँ पे जिक्र आता है सिक्कों का। सिक्के भी प्राप्त हुए, तो आहत सिक्के। आहत सिक्के क्यों कहा गया इनको? कि ये जो धातु होती थी, जैसे सोना चांदी है, तो इनके सिक्के पर जैसे अपन ठप्पा लगाते ना, उससे से ठप्पा लगा करके विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थी। तो ये आहत होने से बनाए जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा जाता है। इनका कारण इनका ये है, ठीक है। अब इनका प्रचलन 500 साल पहले जो है हुआ करता था। इनका प्रचलन जो है 500 साल पहले हुआ करता था। तो ये आयताकार भी होते थे, गोल भी होते थे, ठीक है। और ये धातु की चादर जो होती है, जैसे कोई भी धातु हो सकती है, उसमें ठप्पे लगा करके इनको बनाया जाता था। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, ठीक है। अब ये जो यहाँ का इनका वर्णन है, जिनके जरिए पुराने चीजों का पता लगाया जाता है, पुरानी जानकारियां जो है वो निकाली जाती थी। फिर यहाँ पे एक शहर का जिक्र है, मथुरा। आप भी जानते हो मथुरा नगर, ठीक है। इसका इतिहास देखें तो 2500 साल से ही पुराना है इसका इतिहास। और इसमें 2-3 रास्ते निकलते थे, इसे उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है या उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है। इस तरह से यहाँ पर जो है मिलता था। ये पूरे शहर जो है उसकी किलेबंदी कर दी जाती थी, मतलब चारों तरफ जो है परकोटा जो है वो, उसमें दीवारें होती थी। पुराना शहर है, बौद्धिक जो है अपन केंद्र कह सकते हैं, धार्मिक केंद्र कह सकते हैं इसको। यहाँ पे कई सारे मंदिर भी हैं, क्योंकि धार्मिक केंद्र, कृष्ण भक्ति का केंद्र था ये धार्मिक केंद्र। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है बौद्ध विहार भी मिलते हैं और जैनियों के मंदिर भी मिलते हैं, ये भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। यहाँ के जो किसान और पशुपालक होते थे, ये शहर की जनता के लिए भोजन लाया करते थे यहाँ, इस तरह से। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का केंद्र भी ये माना जाता है। 2000 साल पहले कहते हैं कुषाण जो जाती थी, जो लोग कुषाण लोग आए थे, उनकी दूसरी राजधानी भी मथुरा को माना जाता है। तो इसका बहुत सारा इतिहास, धार्मिक केंद्र हम देख ही चुके हैं। अभी भी आप देखते हो जो मथुरा में बहुत सारे मंदिर हैं, कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर, तो कृष्ण भक्ति का केंद्र ये है। और इसके अलावा यहाँ पे अन्य धर्म के, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी मिलते हैं। फिर यहाँ पे जो कई सारे अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में दान का वर्णन भी है
कि जो स्त्री पुरुष जो है ये मठों को जो दान किया करते थे चीजें, उनका वर्णन है यहाँ पर। और दान करने वालों में राजा रानी भी हैं, व्यापारी भी हैं, शिल्पकार भी हैं, इस तरह से। और इन अभिलेखों में जिनका जिक्र है इसमें सुनार है, लोहार है, बर्तन बनाने वाले हैं, टोकरी बनाने वाले हैं, माला बनाने वाले हैं, इन सबका जो है बुनकर जो होते हैं, इनका सबका जिक्र यहाँ पर दिया गया। तो पुरानी इसमें कथाओं में जातक कथाओं का वर्णन है। एक तो मैंने बताया था बौद्ध में जो जातक कथाएं होती है उसमें एक निर्धन व्यक्ति का जिक्र था, वो मैंने आपको बताया। और इस तरह से यहाँ से जो व्यापार होती थी, चीजें व्यापार इनका होता था, या सिक्कों का यहाँ पे जो प्रचलन था उस सिक्कों के बारे में, और एक मथुरा नगर के बारे में इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने बताई।